पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल के साथ एफ, कंट्रोल के साथ जी, कंट्रोल के साथ एच, कंट्रोल के साथ आई, कंट्रोल के साथ एम, शिफ्ट कंट्रोल के साथ एन। आज हम लोग कुछ नए बटन के बारे में जानना चाहेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कंट्रोल प्लस एन के बारे में। कंट्रोल के साथ एन से न्यू डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा CTRL, CTRL कंट्रोल प्लस इंटर, गेट न्यू पेज। फिर मैं बताऊंगा CTRL प्लस एस, गेट सेव चार्ट। CTRL प्लस O, ओपन एनी ओल्ड फाइल। CTRL प्लस W, क्लोज द करंट फाइल। अब मैं इसके बारे में बारी बारी से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से अरेंज टैब की के द्वारा कर सकते हैं। आप भी कर पाएंगे, टैब की के द्वारा अरेंज कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को छोड़कर एक नए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो जाए तो हम इस स्थिति में कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे। अब कंट्रोल के साथ एन से न्यू डॉक्यूमेंट आता है, लेकिन लोग ये पूछ देते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट की आवश्यकता कब होती है। तो हमें यह बात का जानकारी होना चाहिए कि न्यू डॉक्यूमेंट का आवश्यकता हमेशा नए फाइल को बनाने के लिए किया जाता है। जब कभी भी हम नया फाइल बनाएंगे उस स्थिति में हमें नए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो जो आप समझ गए होंगे कि न्यू डॉक्यूमेंट को लाने के लिए कंट्रोल के साथ एन का उपयोग किया जाता है। अब रहा बात, वर्ड का अपना एक नियम है कि जब भी आप नया डॉक्यूमेंट लेंगे तो वर्ड मात्र एक पेज देगा। अब जब तक आप इस पेज में पूरा का पूरा फिल नहीं करेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे नहीं, तब तक आपको कंप्यूटर दूसरा पेज नहीं देगा। लेकिन बाय द वे, हमें अगर दूसरे पेज की जरूरत हो जाए, दूसरे पेज की आवश्यकता हो जाए, तो हम लोग कंट्रोल के साथ इंटर से बड़े आसानी से दूसरे पेज को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कंट्रोल इंटर से और भी काम है जो मैं आपको आने वाले पैकेज में, जब मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कंट्रोल एन का काम, कंट्रोल इंटर का काम पेज में ब्रेक लगाने के क्रम में भी होता है। लेकिन यहाँ हम कंट्रोल इंटर से न्यू पेज लेने का काम आपको बताएं। अब मैं आपको कंट्रोल के साथ एस का काम बताता हूँ। मान लीजिए कि किसी भी पैकेज में आपको अपना फाइल बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे वो आप समझ। सबसे पहले उस पैकेज को हमें ओपन करना चाहिए जिसमें हम फाइल बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप किसी भी पैकेज में फाइल कैसे बनाएंगे, तो आपको यह चीज बोलना है कि सबसे पहले हम उस पैकेज को ओपन करेंगे जिसमें हम फाइल बनाना चाहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब हमको वर्ड के अंदर फाइल बनाना है, तो सबसे पहले हमें वर्ड को ओपन करना होगा। अब देखिए यहाँ वर्ड जैसा पैकेज, आपको वर्ड का एप्लीकेशन का ये सिंबल है, आपको ये आइकन दिख रहा होगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, वर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले उस पैकेज को ओपन करेंगे जिसमें हमें फाइल बनाना है। तो चूंकि मुझे फाइल वर्ड के अंदर बनाना है,
इसीलिए पहले मैंने वर्ड को ओपन किया, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद रेंड की सहायता से हमने कुछ पैराग्राफ्स को यहाँ लिखा। लिखने के बाद कंट्रोल के साथ एस दबाऊंगा। एस दबाने के बाद अब ये चार्ट आएगा। अगर मैं जिस लोकेशन में सेव करना चाहता हूँ, अगर वो लोकेशन मुझे यहाँ मिल जाए, तब तो मुझे मोर ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर लोकेशन नहीं मिला तो मुझे मोर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ब्रूज में जाना पड़ेगा, उचित लोकेशन को चुनना पड़ेगा जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं। अब रहा बात लोकेशन क्या होता है, पहले आप इसके बारे में समझिए। आप देखिए, आप जानते हैं कि हमारे सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क लगा होता है। हार्ड डिस्क एक ऐसा जगह है जहां हम लोग कोई भी फाइल फोल्डर को बड़े आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले माई पीसी को आप जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ हार्ड डिस्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है, एक ई ड्राइव के नाम से और एक एप ड्राइव के नाम से। ये ड्राइव्स क्या है? ये तीनों हार्ड डिस्क का पार्ट्स है। अब सी ड्राइव हमारा एक ऐसा पार्ट है जो रिजर्व पार्ट कहलाता है। ये इसमें कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जितने भी प्रोग्राम है वो सभी इसके अंदर इंस्टॉल रहता है। इसीलिए बार बार सी ड्राइव को छेड़ना गलत है। हो सकता है कि कोई प्रोग्राम हमसे गलती से भी मिट जाए तो प्रोग्राम फिर एप्लीकेशन जो भी हमारे कंप्यूटर में है वो एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग जब भी फाइल सेव करेंगे तो या तो ई ड्राइव में या नहीं तो ऐप ड्राइव। चलिए, आपने ई ड्राइव और ऐप ड्राइव को देख लिया है। अब हम वर्ड में पुनः जाते हैं। कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे। कंट्रोल के साथ एस दबाने के बाद ये चार्ट आएगा। चार्ट आने के बाद मोर ऑप्शन में गए। मोर ऑप्शन के बाद हम यहाँ ब्रोज में गए। ब्रोज में जाने के बाद अब यहाँ ड्राइव चुनेंगे। तो हम जानते हैं कि अपने इस कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर के अंदर 3 ड्राइव है, सी, ई और एफ। तो सी में तो जाना नहीं, तो मुझे या तो ई में जाना पड़ेगा या एफ में। अब हम ई ड्राइव को चुनते हैं और यहाँ से जो नाम अपना रखना चाहते वो नाम यहाँ रखकर और बड़े आसानी से इसको सेव कर देते हैं। ऐसा करने से ये हो जाएगा, जैसे देखे नाम रखकर हम सेव करते, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि ये फाइल मेरे नाम से सेव हो जाए। इस तरह से आप भी अपने नाम से किसी भी फाइल को बनाकर सेव कर सकते हैं। अब सेव किए हुए फाइल को अगर क्लोज करने की जरूरत हो तो हम कंट्रोल के साथ W का इस्तेमाल करें। कंट्रोल के साथ W से होता है क्लोज द करेंट फाइल। क्लोज द करेंट फाइल, कंट्रोल के साथ W से हम करंट फाइल को क्लोज कर सकते। तो कंट्रोल W दबाकर हम फाइल को बंद करेंगे। फिर से दोबारा ओपन करना हो तो कंट्रोल O दबाकर हम फाइल को दोबारा ओपन करेंगे। अब ओपन करने के क्रम में अगर रिसेंट में मेरा फाइल मुझे दिख गया तो मुझे ब्रोज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर रिसेंट में नहीं दिखा तो मुझे ब्रोज में जाना पड़ेगा। ब्रोज में जाकर यहाँ फाइल नेम नीचे में लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। आप यहाँ पर कर्सर को रखकर और बड़े आसानी से अपने फाइल के नाम को जैसे ही लिखिएगा, अपने आप देखिएगा कि वो फाइल आपको दिख जाएगा। बड़े आसानी से वो फाइल दिख जाएगा। दिखने के बाद ओपन करिएगा, बड़े आसानी से आप उसको ओपन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आज आपको ये बताया कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लिया जाता है। फिर मैंने बताया कि नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद अगर मुझे अलग से पेज लेने की जरूरत हो तो हम उसके लिए कौन सा बटन यूज करेंगे। फिर बताया मैंने कि आप किसी भी पैकेज में अपने फाइल को सेव कैसे करेंगे। फिर बताया कि फाइल को बंद कैसे करेंगे। फिर बताया कि आप सेव किए गए फाइल जिसको बंद कर दिए थे उसको आप ओपन कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और बटन